हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एडुवानी। सो गाइज, आज के वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे इन्फोसिस के अपडेटेड टेस्ट पैटर्न की। सो गाइज, बेसिकली दीज आर गोइंग टू बी द टॉपिक्स इन दिस प्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पैटर्न, देन वी विल टॉक अबाउट द हायरिंग प्रोसेस। तो बेसिकली हायरिंग प्रोसेस क्या है अभी इन्फोसिस का। देन वी विल टॉक अबाउट सेक्शंस। तो बेसिकली कौन कौन से सेक्शंस आते हैं इन्फोसिस के टेस्ट के अंदर जो कि ऑनलाइन होता है। देन उसके बाद हम पर्टिकुलरली एक एक सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अबाउट पैटर्न। सो इन्फोसिस हैज जस्ट चेंज देयर इन्फोसिस सिलेबस 2021 फॉर ऑन एंड ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट। सो गाइस, बेसिकली अब जो टेस्ट का पैटर्न है वो बेसिकली 3 राउंड्स में कंप्लीट होने वाला है। नंबर 1 ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आप टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर जाते हैं, एंड अगर आप उसको भी क्वालिफाई करते हैं तो देन आप फाइनली एचआर इंटरव्यू के अंदर जाते हैं। तो बेसिकली गाइस, ये 2021 के लिए टेस्ट पैटर्न होने वाला है इन्फोसिस का। अब बात कर लेते हैं हम हायरिंग प्रोसेस की। तो जनरली इन्फोसिस हायर फ्रेशर्स इन 2 वेज। नंबर 1 ऑफ कैंपस एंड नंबर 2 इज ऑन कैंपस। सो गाइस, बात करते हैं हम ऑन कैंपस के बारे में। तो ऑन कैंपस बिल्कुल सिंपल होता है, जैसे कि कोई कंपनी आपके कैंपस में जाती है, प्लेसमेंट लेती है, यानी कि आपके कॉलेज में जाती है, प्लेसमेंट लेती है। सो दैट इज कॉल्ड ऑन कैंपस प्लेसमेंट। सेकंड वन इज ऑफ कैंपस। सो गाइस, बेसिकली इन्फोसिस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट 2 तरह से लेती है। नंबर 1 इज थ्रू इन्फीटीक्यू एंड सेकंड वन इज थ्रू वॉक इन ड्राइव। सो बेसिकली इन्फीटीक्यू क्या है कि प्लेटफॉर्म है एक इन्फोसिस का, जहां पर आपको असेसमेंट्स को सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपने क्वालिफाई अच्छे से किया है तो गाइस आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरव्यू में जाने के लिए। सो सेकंड वन ऑफ कैंपस का जो तरीका है वो वॉक इन ड्राइव है। सो गाइस, बेसिकली वॉक इन ड्राइव होती है रिक्रूटमेंट साइट्स के थ्रू या फिर अदर जो प्लेसमेंट्स एजेंसीज होती है उनके थ्रू होती है। तो बट मोस्टली जो ऑफ कैंपस ड्राइव होती है इन्फोसिस के लिए वो इन्फीटीक्यू के थ्रू होती है। सो गाइस, बेसिकली ये सारे सेक्शंस होने वाले हैं दोनों ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की टेस्ट के अंदर। सो गाइस, बेसिकली यहाँ पर मैथमेटिकल एबिलिटी। सो बेसिकली ये 5 सेक्शंस होंगे जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें। नंबर 1 मैथमेटिकल एबिलिटी होगी। तो यहाँ पर गाइस आपको 35 मिनट मिलने वाली है इस सेक्शन के अंदर, एंड यहाँ पर 10 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी आती है, तो यहाँ पर आपको 25 मिनट मिलेगी, एंड यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 15। थर्ड सेक्शन इज वर्बल एबिलिटी। सो गाइस, यहाँ पर आपको 20 मिनट्स मिलने वाली है, एंड यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 20 होंगे, यानी कि आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलने वाली है। उसके बाद गाइस आ जाते हैं सूडो कोड बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस होंगे एंड आपको उनके लिए 10 मिनट मिलेगी। तो गाइस, सूडो कोड क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली कोडिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एंड जो लास्ट सेक्शन होगा वो पजल सॉल्विंग सेक्शन होगा, जिसके अंदर की आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड जिनके लिए जो टाइम अलोकेट रहेगा वो रहेगा 10 मिनट्स। तो बेसिकली ये जो पजल सॉल्विंग सेक्शन है ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग एंड आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को चेक करने के लिए दिया जाता है। एंड यहाँ पर अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, आपकी लॉजिकल स्किल्स अच्छी है, तो आप इसे इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम मैथमेटिकल एबिलिटी की। सो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स हैं जिनसे इन्फोसिस के टेस्ट में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो गाइज, इन टॉपिक्स में नंबर 1 आता है परसेंटेज। तो यहाँ से मोस्टली टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह। बाकी जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हर बार देखने को मिल जाता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, एरिया, शेप्स एंड पेरीमीटर, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। पॉसिबिलिटी होती है कि 2 क्वेश्चन आए यहाँ से। उसके बाद टाइम एंड वर्क हो जाता है। तो ये टाइम एंड वर्क अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो गाइस, एजेस का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो क्वेश्चन इन सबसे ही पूछे जाते हैं, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कई बार होता है कि मोर देन 2 भी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके बाद डिविजिबिलिटी, नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो गाइस, बेसिकली ये सारे
टॉपिक्स है, आप बोल सकते हैं चैप्टर्स है, जो कि मैथमेटिकल एबिलिटी के अंदर आते हैं। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेनली इनसे ही पूछे जाते हैं, इनके अलावा भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, बट ये सारे मेन टॉपिक्स है कि आपको जैसे यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आप लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट अगर आपको एक भी अगर करके मिलता है हर टॉपिक से एक क्वेश्चन, तो आपको 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। बट होता क्या है कि आपको एक सेक्शन से एक टॉपिक से नहीं मिलेगा एंड उस क्वेश्चन को दूसरे टॉपिक में वो ऐड कर देते, तो इस तरह आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं मैथमेटिकल एबिलिटी से। उसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग एबिलिटी। सो गाइस बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस टॉपिक्स बोल सकते हैं आप, जिनसे कि रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। वो 15 क्वेश्चंस इन टॉपिक्स से रहते हैं, जिसमें कि अरेंजमेंट आ जाता है, पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, क्रिप्टा अर्थमेटिक, क्लोक्स एंड कैलेंडर, डेटा सफिशिएंसी, मोस्ट लॉजिकल चॉइस, लॉजिकल डिडक्शन। तो गाइस बेसिकली ये क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे। आप प्रैक्टिस जैसे कर पाएंगे उसके बाद आप इनको सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। और वैसे भी इन्फोसिस का जो रीजनिंग एंड मैथमेटिकल पार्ट आता है वो बहुत ही अपने आप में टफ आता है। अगर हम कंपेयर करें उसको TCS NQT या फिर विप्रो के NLTH के साथ, तो इन्फोसिस का जो रीजनिंग एबिलिटी एंड मैथमेटिकल एबिलिटी का जो सेक्शन आता है वो बहुत टफ आता है अपने आप में। उसके बाद आ जाता है वर्बल एबिलिटी। सो हियर आर द टॉपिक्स फ्रॉम विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन इन्फोसिस इंग्लिश टेस्ट। तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रीडिंग कंप्रेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस सिलेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा जंबल्स, स्पोर्टिंग एरर, एनालॉजी, फिल इन द ब्लैंक्स एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। सो गाइज ये सारे टॉपिक्स हैं जिनसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपके लिए ये इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं, आप ओनली इनको ही पिक करके कर सकते हैं। ये मैंने मतलब अपने मन से नहीं की, काफ़ी सारे लास्ट ईयर के एग्जाम्स या फिर आप बोल सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट जो इन्फोसिस कंडक्ट करती है उससे वहाँ से एक को रीड करके उसका एक प्रॉपर एनालिसिस करके जब मैं ये प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं हम सूडो कोड की। तो बेसिकली ये सूडो कोड इस साल से ही इंट्रोड्यूस किया गया है ऑनलाइन टेस्ट के अंदर, एंड सूडो कोड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन टू क्लियर द इन्फोसिस टेस्ट। सो गाइस ये सेम कंसिडर होता है TCS NQT के केस में भी एंड विप्रो NLTH के केस में भी। अगर आपका सूडो कोड सेक्शन या आप बोल सकते हैं कि आपका अगर कोडिंग सेक्शन अच्छा है तो आपके 90% चांसेस हो जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं तो वो बेसिकली C++ या डेटा स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं। तो भाई सूडो कोड में बेसिकली आपसे आउटपुट पूछ लिया जाता है, अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक है तो वो मिस्टेक आपसे पूछ ली जाती है। तो उनकी जो लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो बेसिकली C या C++ में होती है, एंड बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट अभी इस साल ऐड हुआ है, ये इंट्रोड्यूस हुआ है नया, तो गाइस हम बता नहीं सकते मैं आपको कि बेसिकली ये पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। तो बेटर है कि आप प्रैक्टिस करके जाए, इतना टफ नहीं है प्रैक्टिस करना, बट अच्छा रहेगा अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो। गाइस उसके बाद जो लास्ट सेक्शन आता है वो पजल सॉल्विंग का सेक्शन आ जाता है, एंड दिस सेक्शन विल टेस्ट योर लॉजिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी स्किल्स इन द टेस्ट। तो गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बेसिकली यहाँ पर अगर आपका एप्टीट्यूड अगर अच्छा है, आपकी लॉजिकल स्किल्स अच्छी है, तो ही आप पजल्स को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। एंड यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जिनके लिए कि आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। एंड यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है पजल्स, तो गाइस बहुत सारी पजल्स से आप लगा सकते हैं कि आप अगर 40 से 50 पजल्स को सोल्व कर लेते हैं तो गाइस बेसिकली आप कर लेंगे, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बाकी पजल्स को सोल्व करने में, क्योंकि आपकी एक लॉजिकल जो बिल्डिंग है स्किल्स है वो आपके अंदर आ जाएगी। तो गाइस ये थी आज की प्रेजेंटेशन, होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड अप विद एडुवानी।